Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 3 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज की सेशन में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करें अनअकैडमी के साथ पूरी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए लाए हैं आईबीपीएस प्री के लिए फ्री क्लासेस। इन क्लासेस में कवर होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको हेल्प करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट बेटर करने में। यहाँ पर अंकुश लांबा सर, निमिषा बंसल मैम और आशीष अरोरा सर के साथ करें अपनी प्रिपरेशन पूरी। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जल्दी से देखिए ये सारे मास्टर क्लासेस बिल्कुल फ्री और क्रैक करें एग्जाम अनअकैडमी के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप यहाँ पर आईबीपीएस क्लर्क प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आप कोई अनअकैडमी पे कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा जो कोड है वो यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है SAURABS सौरभ 10। तो अगर आप ये कोड डालेंगे तो आपको वहाँ पर बिग डिस्काउंट मिलेगा आपके कोर्स पे, तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी जाइए और सारी इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हैं। तो आज की सेशन में बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिसमें पहली हेडलाइन है एनडीडीबी चेयरमैन दिलीप रथ इलेक्टेड टू इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड। तो यहाँ पर एनडीडीबी के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं मिस्टर दिलीप रथ जी, उनको यहाँ पर इलेक्ट किया गया है फॉर इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, और एनडीडीबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आते हैं, और आईडीएफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, 15 स्टेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द इम्प्लीमेंटिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पीडीएस। तो जैसा कि आपको पता है, भारत देश जो कि माल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है, जो कि आपको पता होगा कुपोषण अभी भारत से पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में कुपोषण के शिकार हैं भारत में, जिसको देखते हुए सेंट्रल की एक पायलट स्कीम है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पर इस स्कीम को देश के 15 स्टेट के 15 जिलों में लॉन्च किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, ताकि रिजल्ट पता चल सके। उसके बाद ऑल ओवर द इंडिया सभी डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है। तो जानेंगे फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पीडीएस स्कीम क्या है, कब लॉन्च हुई, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। और ये भी जानेंगे कि इसका कितना आउटले है, कब तक ये स्कीम चलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आने वाली स्लाइड में। आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, पैडी प्रोक्योरमेंट टचेज 210 लाख टन टिल नाउ। तो यहाँ पर पैडी प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है, तो अब तक टच किया है 210 लाख टन अभी आज तक की डेट में। तो जानेंगे यहाँ पर टारगेट कितने सेट किए गए थे, पिछले ईयर से कितना ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हुआ है, कितने % ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो एनडीडीबी के चेयरमैन दिलीप रथ को इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए। जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बात हो रही है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी चेयरमैन दिलीप रथ हैज बीन, यहाँ पर बात करेंगे तो यूनानिमसली इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ ग्लोबल डेयरी बॉडी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, जिसको आईडीएफ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सर्वसम्मति से
एनडीडीबी के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं उनको यहाँ पर ग्लोबल डेयरी बॉडी आईडीएफ, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन आईडीएफ में इलेक्ट किया गया है। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। आगे बोला गया है, द अनाउंसमेंट केम ड्यूरिंग द जनरल असेंबली ऑफ द आईडीएफ हेल्ड ऑन मंडे। तो मंडे को जनरल असेंबली हुई है आईडीएफ की। यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है कि एनडीडीबी के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं उनको यहाँ पर इलेक्ट किया गया है फॉर इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन आईडीएफ के लिए। आगे बात करेंगे तो आईडीएफ इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। तो ये क्या है, एक नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन भी है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका वर्क जान लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो आईडीएफ आने से पहले इसका नाम कुछ और था जिसको बोलते थे आईडीए। आईडीए का मतलब है इंटरनेशनल डेयरी अरेंजमेंट, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे पहले एस्टेब्लिश हुई थी 1980 में, 1980 में आईडीए स्टैब्लिश हुआ। उसका नाम चेंज होकर फिर क्या हो गया यहाँ पे आईडीएफ, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। इतना आपको याद रखना है। अब बात आती है इसका फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा सर आईडीएफ का फंक्शन क्या है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आईडीएफ इज टू एक्सपेंड एंड लिबरलाइज वर्ल्ड ट्रेड इन डेयरी प्रोडक्ट थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कॉपरेशन की हेल्प से बोल सकते हो डेयरी प्रोडक्ट को वर्ल्ड ट्रेड कराना। मतलब है जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पर बोल सकते हो वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, विश्व लेवल पे व्यापार के लिए एक्सपेंड करना, ठीक है, उसको स्वतंत्र करना। यही उद्देश्य है आईडीएफ का जो प्रेजेंटली वर्क कर रहा है। अगर हम बात करेंगे तो ऑन जनवरी 1 1995 में आईडीए वॉज रिप्लेस अंडर एजेस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके अंडर आ गया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1 जनवरी 1995 को ये आ गया था। इतना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। तो यहां पर है जो दिलीप रथ हैं उनको यहां पर जोड़ा गया है एसोसिएशन से आने वाले 10 सालों के लिए। मतलब अब 10 साल तक वो आईडीएफ के बोर्ड से जुड़े होंगे एज ए मेंबर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कमेटी। तो यहाँ पर किसके मेंबर होंगे, यहाँ पर होंगे इंडियन नेशनल कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी होंगे एंड एज द मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन डेयरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर जो आपकी अस्थाई कमेटी है डेयरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स उसके भी मेंबर होंगे। उसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कमेटी ये भी होंगे आने वाले 10 सालों के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रथ हैज प्लेड अ की रोल इन साइनिंग द डेयरी डिक्लेरेशन एट द आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट। तो एक आपका वर्ल्ड डेयरी समिट हुआ था जो कि आईडीएफ के थ्रू कराया गया था, जो हुआ था अक्टूबर 2016 में रोटरडम में। रोटरडम क्या है, एक नीदरलैंड का सिटी है, वहाँ पर ये आपका समिट हुआ था। वहाँ पर भी उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी अपनी। और इसको देखते हुए, और ये किस किस के में हुआ था, आपका आईडीएफ और एफओ इन दोनों ने यहाँ पे कराया था, उनके बीच में हुआ था। तो इस तरह से जो दिलीप रथ की जो कि प्रेजेंट में एनडीडीबी के चेयरमैन हैं उनकी काफ़ी भूमिका रही है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो मेनली डेयरी सेक्टर में, तो इसीलिए यहाँ पर इनको आईडीएफ बोर्ड में शामिल किया गया है एज ए मेंबर। आगे बात करेंगे तो इंडिया रैंक फर्स्ट एमंग द वर्ल्ड मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन। तो इंडिया जो है वो यहाँ पर ऑल ओवर दी वर्ल्ड सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करता है ईयर बाय ईयर, और लार्जेस्ट वोवाइन पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड। वर्ल्ड में बात करेंगे तो भारत का सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो भारत का है वोवाइन पॉपुलेशन में। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगर हम बात करेंगे CAGR की, CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि भारत का रहा है 6.43%। और अगर हम बात करेंगे ग्लोबली जो CAGR रहा है वो रहा है 1.53% पिछले 5 सालों से। तो उससे काफ़ी ज़्यादा है हमारा है जो CAGR है जो कि 6.43% है, जो कि एनुअल CAGR से काफ़ी ज़्यादा है। तो एग्रीकल्चर में खासकर डेयरी की बात करेंगे, मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे तो भारत बहुत अच्छा और अव्वल दर्जे का काम कर रहा है इस टाइम पे। और इसी को आगे ले जाने के लिए एक तरह से यहाँ पर चेयरमैन जो हैं एनडीडीबी के उनको यहाँ पर शामिल किया गया है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड में। कितना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। अब यहाँ पे बात आती है एनडीडीबी की, तो एनडीडीबी के बारे में भी आपको कुछ पता होना चाहिए जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो जान लेते हैं इसके बारे में। एनडीडीबी की अगर हम बात करेंगे तो एनडीडीबी सबसे पहले 16 जुलाई 1965, ठीक है,
16 जुलाई 1965 में इस्टेब्लिश हुआ। इसके जो फाउंडर चेयरमैन थे वो थे मिस्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, जो कि 1965 से 1998 तक चेयरमैन रहे, ठीक है। और ये फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं, आपको पता होगा। श्वेत क्रांति के जनक हैं, फादर हैं, पिता हैं। इतना आपको पता रखना है एनडीडीबी के बारे में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का, तो वीडियो को लाइक करो ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ऑथेंटिकेट न्यूज़ आपके लिए लाते रहें। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। 15 states have been identified for the implementing centrally sponsored pilot scheme on fortification of rice and its distribution under public distribution system। तो यहाँ बात हो रही है एक सेंट्रल की पायलट स्कीम है जिसका नाम है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर पूरे भारत के 15 स्टेट सेलेक्ट किए गए हैं और हर स्टेट में एक एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया गया है, वहां पर इस पायलट स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहां बात करेंगे टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द कंट्री टूवर्ड्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो यहां पर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है अभी हम लोगों को न्यूट्रिशन जितने मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, और खासकर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको डेली का भोजन प्राप्त नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूट्रिशन की कितनी कमी है लोगों में, जिसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पायलट स्कीम लॉन्च की थी 2019 में, जो कि किस डिपार्टमेंट ने की थी? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, DFPD के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक पायलट स्कीम थी जिसका नाम था फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे बात करेंगे तो इस पायलट स्कीम को 3 सालों के लिए लॉन्च किया गया था 2019-20 में, ठीक है। मतलब 2019-20, एक हो जाएगा आपका 2020-21 और एक हो जाएगा 2021-22। तो इस तरह से 3 सालों के लिए ये स्कीम चलाई जाएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2019-20, 20-21 और 21-22, तो ये 2022 तक स्कीम को चलाया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है इसका आउटले क्या है। अब आप पूछोगे सर आउटले क्या होता है? तो आउटले मतलब होता है लागत, व्यय, खर्च, किसी भी नाम से आप जान सकते हो। तो उसका आउटले है वो है ₹174.6 करोड़ 3 सालों के लिए, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो 15 स्टेट हैं जहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं, 15 बोल सकते हो कि जो 15 स्टेट गवर्नमेंट ने, उन्होंने यहाँ पर एक एक डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किया है अपने अपने स्टेट्स में जहाँ पर इस पायलट स्कीम को लॉन्च किया जाना है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि ये जो स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव की थी 14/2/2019, मतलब 14 फरवरी 2019 को इस पायलट स्कीम को अप्रूव किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। राइस टू बी फोर्टिफाइड विद आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। अब राइस को फोर्टिफाइड किया जाएगा आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर फोर्टिफाइड क्या है, फोर्टिफिकेशन क्या है, जान लेते हैं। पहले इंग्लिश में बताएंगे फिर आपको हिंदी में बताते हैं। तो फोर्टिफिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ increasing the content of essential micronutrient, that is vitamin and minerals in food to improve its nutritional quality and provide a public health benefit with minimal risk to health। इसका मतलब है कि फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जहां पर किसी भी फूड प्रोडक्ट के असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे विटामिन और मिनरल्स जो इम्प्रूव किए जाते हैं उस फूड के अंदर, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो बढ़ जाए और पब्लिक को ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। पब्लिक की हेल्थ को ज़्यादा बेनिफिट हो और कम से कम रिस्क हो, ठीक है। मतलब है कि ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट में जिससे उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाए, ताकि जब लोग उसको कंज्यूम करें तो उनको न्यूट्रिशन फुलफिल अमाउंट में मिल जाए, जिससे माल न्यूट्रिशन जैसी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि चावल में ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, और यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर फोर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है चावल में, ताकि फोर्टिफिकेशन करने के बाद, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑल ओवर द इंडिया कंज्यूम किया जाता है, तो उसकी एनर्जी को, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए फोर्टिफिकेशन किया जाता है। मतलब है कि चावल के साथ न्यूट्रिशनल
पाउडर होते हैं, ठीक है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो मिला होता है, तो उसके साथ उसका फोर्टिफिकेशन किया जाता है, उस पाउडर को उस चावल के साथ मिलाया जाता है ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बढ़ जाए, उसके जो पोषक तत्व हैं वो इंक्रीज हो जाएं। यही फोर्टिफिकेशन होता है, नॉर्मल भाषा में आपको समझ में आया होगा। अगर बात करूं तो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करेंगे तो एक सर्वे हुआ था जहाँ पर ये पता चला कि 78.5% भारत में चिल्ड्रन ऐसी है जो सफ़र कर रही है माल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से शिकार। यहाँ पर लगभग 78.5% चिल्ड्रन है, ठीक है, बच्चों की पॉपुलेशन है जो कि इतने परसेंट में कुपोषण से सफ़र कर रही है। उसको बूस्ट करने के लिए, इस परसेंटेज को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। और यहाँ पर फोर्टिफिकेशन का एक रूल भी है कि 45 डे से ज़्यादा आपको, मतलब बोल सकते हैं कि 45 डे से आपको पुराना चावल मार्केट में नहीं उतारना। मतलब अगर फोर्टिफिकेशन हुआ है तो, अगर उस चावल पे फोर्टिफिकेशन प्रैक्टिस हुई है तो आपको 45 दिन से ज़्यादा चावल, पुराना चावल मार्केट में नहीं उतारना है। मतलब है कि 45 डेज़ के अंदर आपको फोर्टिफाइड राइस को यूज़ कर लेना है, कंज्यूम कर लेना है, ठीक है, इतना सा बात है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी तक 5 स्टेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस स्कीम को, पायलट स्कीम को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया है फोर्टिफाइड राइस का अपने अपने आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक स्टेट में एक सिटी को यहाँ पर, या बोल सकते हो एक डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। लेकिन केवल और केवल 5 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। अब बात कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है कि फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस इज डन बाय एडिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर टू दी राइस। तो यहाँ पर फोर्टिफिकेशन आप कर सकते हो राइस का विद द हेल्प ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर। तो एक पाउडर होता है, इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर बोलते हैं, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं अच्छी मात्रा में, उसको यहाँ पर ऐड किया जाता है, उस चावल के साथ मिलाया जाता है, और वही क्या करता है, दिस पाउडर एडहेर टू राइस ग्रेन, उस राइस ग्रेन की पावर को, न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करता है फोर्टिफिकेशन। इतनी सी बात है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो। आगे चलते हैं, आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। पैडी प्रोक्योरमेंट टचेज 210 लाख टन टिल नाउ। तो यहाँ पे पैडी का जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट मतलब होता है खरीद करना, ठीक है, सरकार कुछ एजेंसीज के द्वारा ग्रेन्स को किसानों से खरीदती है, उसके लिए किसानों को MSP पे जो मूल्य होता है उसको प्रोवाइड करती है, उस पर उनके ग्रेन्स को खरीदा जाता है, उसी को प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। तो ये 210 लाख टन पहुंच चुका है अभी तक टारगेट। यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे तो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग FCI को जोड़कर जितनी भी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं जो खरीदारी करती हैं सरकार के लिए, उन्होंने अब तक प्रोक्योर किया है ओवर 210 लाख टन ऑफ पैडी। तो धान की बात करेंगे क्योंकि अभी धान का सीजन खत्म हुआ है, तो यहाँ पर 210 लाख टन से ज़्यादा पैडी को प्रोक्योर किया गया है। अगर हम पिछले इसी सीजन से बात करेंगे, इसी टाइम से बात करेंगे, तो नियरली 20% मोर देन, 20% से ज़्यादा इस बार पैडी प्रोक्योरमेंट किया है इस डेट तक, ठीक है। आगे बात करेंगे तो दिस इज ओवर 28% मोर देन द प्रोजेक्टेड प्रोक्योरमेंट। तो इस साल का जो प्रोजेक्टेड प्रोक्योरमेंट था उसकी बात करेंगे तो उससे 28% ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो चुका है पैडी का। और यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पंजाब का प्रोक्योरमेंट हुआ है पैडी की बात करेंगे तो 148 लाख टन, मतलब 210 लाख टन में 148 लाख टन केवल और केवल पंजाब से पैडी प्रोक्योर हुआ है, जो कि 70% ऑफ द टोटल प्रोक्योरमेंट। तो जितना अभी तक प्रोक्योरमेंट हुआ है उसका लगभग 70% या फिर उससे ज़्यादा केवल और केवल पंजाब से पैडी प्रोक्योर किया गया है प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के द्वारा। इतना आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे तो इस खरीदारी में जो सरकार का इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 39,741 करोड़ है, ठीक है, जिससे लगभग 17.74 लाख फार्मर्स को बेनिफिट मिला है। मतलब उन फार्मर्स को पैसा प्रोवाइड किया गया है उनके ग्रेन्स का, और उस ग्रेन को खरीद लिया गया है जिसके लिए गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं अभी तक 39,741 करोड़ रुपीस। आगे बात करेंगे तो फर्दर बेस्ड ऑन द प्रपोजल फ्रॉम द स्टेट द अप्रूवल वाज गिवन फॉर प्रोक्योरिंग। तो यहाँ पर पल्सेस और ऑयल सीड को प्रोक्योर करने का भी जो अप्रूवल है वो मिल चुका है, जिसमें जो टारगेट है वो है 45.10 लाख टन
पल्सेस और ऑयल सीड को प्रोक्योर करना है, ठीक है। ये यहाँ पर टारगेट सेट किया गया है। इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट सेट किए गए हैं जहाँ पर टारगेट बोल सकते हो कि जो फुलफिल होगा जल्दी से, वो है आपके तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ये सारे आपके ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर पल्सेस और ऑयल सीड की जो क्रॉप है वो ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो इनको टारगेट किया गया है और ये खरीदे जाएंगे अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम, PSS सपोर्ट के अंतर्गत। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर FCI की बात हो रही है, थोड़ा सा जान लेते। तो FCI फाउंड हुआ था 14 जनवरी 1965 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके जोनल ऑफिस की बात करेंगे तो 5 जोनल ऑफिस हैं। जैसे बात करेंगे तो पहला आपका, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, पहला आपका हो गया नॉर्थ, दूसरा आपका साउथ, तीसरा ईस्ट, फिर वेस्ट, और आपका जो पांचवा है वो आपका है नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से यहाँ पे 5 जोनल ऑफिस हैं जो कि FCI के हैं, ये भी आपको याद रखना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात करेंगे तो लगभग अप्रॉक्स 22,000 मार्च 31 तक एम्प्लॉय थे FCI के अंदर। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं आपको FCI के बारे में और पैडी प्रोक्योरमेंट के अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक करो, क्योंकि आज का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो वीडियो को जल्दी लाइक कर दो ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन से पहले बात करेंगे पिछले वीडियो पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था व्हाट इज द करेंट एनुअल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भारत का करंट एनुअल मिल्क प्रोडक्शन कितना है। तो यहाँ पर बात हो रही थी 2019 की, क्योंकि अभी 2020 कंप्लीट नहीं हुआ है। 2019 का जो प्रोडक्शन था वो लगभग 187 मिलियन मेट्रिक टन, ठीक है, इतना था 2019 फिस्कल ईयर का। 2020 का और ज़्यादा होने वाला है, देखते हैं फ्यूचर में कितना होगा। अभी तक आपको याद रखना है इसका आंसर है 187 मिलियन मेट्रिक टन। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है नेशनल हॉर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको आंसर आता होगा तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है कि नेशनल हॉर्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियोज़ को लाइक करना और सभी इंपॉर्टेंट स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।